पश्चिमी कल्चर क्या है कि यहां शादी ब्याह नहीं करते और ऐसे ही रहते हैं लिव इन में। जैसे अपने भारत में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, वहां भी कहां कुत्ते बिल्ली शादी करते रहते हैं, बच्चे होते रहते हैं। पर हम भारतीय लोग क्या करते हैं, विवाह के पहले बंधन में बंधते हैं। अग्नि साक्षी है, अग्नि के फेरे लेते हैं और साथ जीने मरने की कसम खाते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। एक जो पत्नी बन गई उसी के संग जिंदगी गुजारना है, दूसरे की तरफ देखना सोचना भी नहीं है। ये संस्कार कितने मजबूत हैं। इन्हीं संस्कारों ने आप लोगों को पकड़ के रखा है, वरना आप में से बहुत लोग फिसल गए होते। आज भी जो भारत के लोग विदेश आ जाते हैं, कुछ लोग तो अपनी संस्कृति को पकड़े रहते हैं, पर कुछ लोग यहां के फिसल ही जाते हैं। आप लोग इस बात को ठीक ठीक जानते होंगे मेरे से ज्यादा। तो जो जिनकी संस्कृति विरासत कमजोर थी, संस्कार कमजोर थे, वो फिसल गए, यहां की तरह हो गए। पर जिनका मजबूत था बेस, भारतीय ही रहेंगे दुनिया में कहीं भी रहें। इसलिए आप लोग जहां भी रहिए अपने धर्म का पालन जरूर करिए। सनातन धर्म क्या है, व्यवस्था कितनी बढ़िया हमारे ऋषि मुनियों ने की। विवाह जिसके साथ करो उसके संग रहो, माँ बाप की सेवा करो, परिवार में प्रेम से रहो। इसलिए हम लोग देखते हैं हमारे बुजुर्ग ज्यादा खुश होते हैं, अंग्रेजों के बुजुर्ग इतने खुश नहीं हैं। आप अंग्रेजों के बूढ़ों को देख लेना 80 प्लस वालों को, और सनातन के बूढ़ों को देख लेना 80 प्लस वालों को। यदि ठीक ठीक सनातन का पालन है तो वहां बुजुर्ग लोग खुश हैं। हमारे सनातन धर्म में बुजुर्ग लोग खुश हैं। यदि वो ठीक सनातनी है तो, सनातन का ठीक पालन कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे क्या है, वो बूढ़ा आदमी खुश है, बच्चों के साथ पोते के साथ खुश है। जबकि अंग्रेजों को आप देखेंगे तो यहां 80-90 प्लस के बाद तो वो बेचारे अकेले हो जाते हैं, उनके पास कोई देखने नहीं आता। कई बार तो वो मर जाते हैं, जब उनकी बदबू आने लगती है तब पता चलता है यहां कोई मर गया। बोलो हाँ, उनके बॉडी से बदबू आने लगती है, तब कोई घर में घुसता है कि भाई ये बदबू क्यों आ रही है, शरीर सड़ चुका होता है। हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है, अपने सनातन में ऐसा तो नहीं है। इसलिए कहता हूं कि हमारे यहां रिस्पेक्ट है, बड़ों का आदर है, सम्मान है। अरे आज हम बच्चे हैं, आज हम छोटे हैं, कल हम बड़े होंगे कि नहीं। इसलिए आज हम अपने बड़ों का आदर करें, कल हमारे बच्चे हमारा आदर करेंगे। यही तो संस्कार है, इसी चक्र में तो हम बंधे हैं, यही तो सनातन है। इसी से तो हम सब सुरक्षित, इससे क्या होगा, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हम बच्चों के पास, बच्चे क्या होते हैं, जवानी क्या होती है, अंधी, और बुढ़ापा क्या होता है, लंगड़ा। बुढ़ापा लंगड़ा और जवानी अंधी। एक गांव में लग गई आग, एक नगर में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर 2 लोग नहीं भागे। एक अंधा नहीं भागा, भागे तो भागे कहां, जहां जाए आग, रास्ता नहीं मिला। और दूसरा लंगड़ा चाह रहा भागना, पर लंगड़ा कैसे भागे। एक अंधा है, एक लंगड़ा है। जवानी कैसी है, बोलो। जवानी हमेशा अंधी होती है। जवान लड़कों को सही गलत नहीं दिखता, अंधे है ना वो, जवानी अंधी होती है। और बूढ़ा कैसा है, बुढ़ापे में देखो ना आदमी लाठी लेके चलता है, धीरे धीरे चलता, लंगड़ा हो जाता, बुढ़ापा उसे लंगड़ा कर देता। तो जवानी अंधी, बुढ़ापा लंगड़ा। एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर 2 लोग जलने के लिए मजबूर थे। कौन कौन जलने के लिए मजबूर है, अब बताओ आप लोग, क्या ये अंधा और लंगड़ा इस जलती आग से बच सकते हैं? कोई उपाय है? क्या उपाय है, क्या उपाय है, हैं? हाँ, वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का क्या करें, साथ निभाएं। और साथ कैसे निभाएं, बोले लंगड़ा कौन है, तो लंगड़े को अंधा अपने कंधे पे बिठाए। हुआ क्या कि अंधे ने लंगड़े को कहां बिठा लिया, कंधे पे। तो आंख हो गई लंगड़े की और पांव हो गए अंधे के, और दोनों उस आग से बच गए। तो अब इसे आज की आधुनिकता के हिसाब से जरा समझने की कोशिश करिए। आज भी समाज में आग लगी हुई है, लिव इन की आग, चरित्रहीनता की आग,
कुसंस्कारों की आग, नशे की आग। आजकल आपके बच्चे जरा भी लापरवाह हुए तो सीधा नशे की आग में जल जाएंगे। बोलो हां। बताओ, पूरी दुनिया, केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में किसकी आग लगी है आज? नशे की। किसकी आग लगी है? लिविन की। किसकी आग लगी है? केवल मैं और कोई नहीं, इस एटीट्यूड की आग लगी है। कोई परिवार नहीं, कोई मां बाप नहीं, इस तरह की मानसिकता बनती चली जा रही है। यदि आज के बच्चों को इस आग से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? जवान और बूढ़े को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। जवानी अंधी है, बच्चों को दिखता कुछ है नहीं, इसलिए बच्चों को क्या चाहिए? बूढ़े का सपोर्ट। अच्छा, बूढ़ा है लंगड़ा, बूढ़ा चल नहीं सकता, तो बूढ़ा चल भले नहीं सकता, कहते हैं ना कि बूढ़े के पास पांव भले ना हो पर अनुभव बहुत है। बूढ़े के पास क्या है? अनुभव। तो बूढ़े को क्या करे? जवान अपने कंधे पे बिठाए, अर्थात जवान लोग क्या करें? जवान पांव तो अपने प्रयोग, जवानी में रफ्तार तेज है, पांव अपने आगे बढ़ाओ, पर दिमाग बूढ़ों का लेके चलो। दृष्टि बूढ़ों की होगी तो आप कई गुना आगे बढ़ोगे। इसलिए हमारे भारत में, अपने भारत में क्या है कि हमारे यहां हम लोग बुजुर्गों के ज्ञान, इसलिए हमारे यहां गुरु होते हैं। गुरु मैच्योर हैं, ज्ञान दे रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। जैसे माँ बाप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए गुरु बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे तो आपकी रफ्तार ज्यादा है, चलोगे और उस सही ज्ञान पर, सही नॉलेज पर चलोगे तो कम टाइम पे ज्यादा दूरी तय कर पाओगे, कामयाबी ज्यादा पाओगे। और यदि भटक गए तो आज क्या चल रहा है भारत में? क्या चल रहा है? कुछ लोग दाने दाने में केसर का दम, गुटखे का प्रचार चल रहा है। यदि लड़के लड़कियां तनिक भटकी तो सीधा गुटखे में चली जाएंगी, शराब में चली जाएंगी। और कहां चली गई? यदि भटक गए तनिक भी रास्ता तो कहां चले जाओगे? तुम्हें कोई, हमारे भारत में लव जिहाद चल रहा है, लड़कियों को फंसाया जाता है प्यार के जाल में, शादी ब्याह कर लिया जाता है और देशों में लाके 10 लाख 20 लाख 5 लाख में जो जैसी शकल सूरत की है बेच दिया जाता है। ये कौन बिक रही है बाजार में? 10-5 लाख में शिकार हो गई उसका, लव जिहाद का, जो भटक गई। एक भारत में एक मूवी आई थी बहुत पहले, द केरला फाइल्स, शायद मैंने पूरी तो नहीं देखी, उसका एक जरा सा चैप्टर मैंने सोशल मीडिया पे देखा, पूरी पिक्चर आज तक मैंने नहीं देखी, लेकिन उसका जो छोटा सा पार्ट मैंने देखा, उसका अर्थ क्या था वो आपको बताऊं। द केरला फाइल्स मूवी बनी, उसमें क्या बताया कि लड़की थी, ब्राह्मण लड़की थी, हिंदू लड़की थी, उसको फंसा फंसा करके और उसे ना आतंकवादियों की श्रेणी में डाल दिया, वो आतंकवादी बन गई। सनातन की लड़की बंदूक थाम ली और मारने काटने लग गई, उसके साथ रेप हुआ, बलात्कार सब तो हुआ होगा, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, बोली मैं क्या करने लग गई, मैं तो मंदिर जाने वाली लड़की थी, मैं तो पूजा कर, मैं ये बंदूक लेके मार रही हूं, अपनों को मार रही हूं। वो बेचारी वहां से चंगुल से भागी और अपने बाप के पास आई। तो बाप ने कहा कि तुम इतने दिन कहां थी? तो उसने पूरी बात बताई कि मैं आतंकवादियों के संग होकर मैं आतंकवादी हो गई और मैंने बहुत लोगों को मारा, और इसके जिम्मेदार कौन हो? तो उस लड़की ने पिताजी से कहा, पिताजी आप जिम्मेदार हो। अपने बाप को बोला तुम जिम्मेदार हो। बाप ने कहा मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था, पैसे नहीं थे तो मैंने उधार लिया कि मेरी बेटी पढ़ जाए, और तुझे कॉलेज में किसी से प्यार हो गया, तू प्यार के चक्कर में चली गई और मुझे कहती है कि मैंने तुझे आतंकवादी बना दिया। तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी, जिसने मेरे से प्यार का नाटक किया उसने सनातन धर्म के बारे में इतना गलत बोला मेरे को कि मुझे लगा कि इनका ही सही है, मेरा गलत है। आपकी गलती यह थी कि जब मैं आपकी बेटी थी तो आपने मुझे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? आपने पढ़ा दिया होता, आपने मुझे समझा दिया होता तो मुझे गलत जानकारी कोई देता तो मैं उसे मना कर देती कि तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन मुझे मेरे धर्म के बारे में कुछ ज्ञान था ही नहीं, तो जिसने जैसा बोला मुझे लगा कि भाई तेरा वाला सही है, तो मैं अपना वाला धर्म छोड़ के उसके धर्म को सही मानने लग गई, क्योंकि अपने का तो नॉलेज था ही नहीं। जब आपको गोल्ड का नॉलेज होगा ही नहीं तो आप तो पीतल को ही सोना मान लेंगे ना।
बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि आपके बेटे यदि भटक गए, आपके बच्चे यदि भटक गए, तो बताइए आपके बच्चों के भटकने का जिम्मेदार कौन होगा? वो समाज जो आपके बच्चों को भटका रहे हैं वो लोग गलत हैं या आप ही गलत हैं? आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों को खाली रखा, अपने ज्ञान से वंचित रखा, अपने सनातन संस्कृति से वंचित रखा। क्यों नहीं थोड़ी सी गीता पढ़ाई? क्यों नहीं थोड़ा सा रामायण का पाठ कराया? क्यों नहीं कहानियों में राम के बारे में नॉलेज दिया? क्यों नहीं कृष्ण के बारे में समझाया? क्यों नहीं शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी के बारे में बताया? क्यों नहीं भारत की भूमि के बारे में बताया? क्यों नहीं गंगा, यमुना, सरस्वती के बारे में बताया? क्यों नहीं बताया अपने धर्म के बारे में? नहीं बताओगे तो ये कल आपके ही बच्चे कल कहीं दूसरे मजहब पंथ में चले जाएंगे, तो कहीं शराब पी के पड़े होंगे, कहीं नशा कर रहे होंगे, आप रोती रह जाओगी। आपके पास पैसा तो होगा पर आपके बच्चे ही नहीं होंगे। इसलिए पैसे पे ध्यान कम दो, थोड़ा बच्चों के संस्कार पे ध्यान ज्यादा दो। किस पे ध्यान जरूरी है? इसलिए कौन सा पाठ? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। रिस्पेक्ट करना सीखिए, बड़ों का आदर करना सीखिए, ये सीखिए और सिखाइए। कोई ब्राह्मण का आदर कैसे करना है, ब्राह्मण का आदर करना सीखिए, सिखाइए। कन्या का आदर करना सीखिए, सिखाइए। बुजुर्गों का आदर करना सीखिए, सिखाइए। स्वच्छ रहना सीखिए, सिखाइए। पवित्र रहना सीखिए, सिखाइए। ये सब सिखाना पड़ता है। ये आचार विचार कैसे आएंगे? सिखाने से।